तो साथियों आप देख रहे हैं ये पम्पकिन जो कि हमारे खेतों से नहीं निकाला हुआ है, क्योंकि अभी ये खेत पूरे खाली हो गए हैं। तो अब ये घर पे जाएंगे और बाद में ये कई जगह इसका इस्तेमाल होता है रायता वगैरह में। तो उस टाइम पे ये आपकी सब्जी वगैरह के लिए, तो उस टाइम पे डिमांड होती तब इसको देंगे। हमारे भोजन में तो इसका इस्तेमाल देखिए सब्जी के तौर पे पराठे या सांभर या फिर कई सारी जगह मतलब ये रायता वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये पशुओं में भी बहुत मतलब रामबाण की तरह कार्य करता है, क्योंकि हमारे एक बुज़ुर्ग आदमी बता के गए हमें कि इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ होता है। तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो साथियों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आपका। और साथियों पम्पकिन यानी कद्दू, तो देखिए हम तो इसको अपने घरेलू इस्तेमाल में भी करते हैं, लेकिन जो पशुओं के लिए जो इसका इस्तेमाल हो सकता है वो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमारे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हमें बता गए, जो कि पुराने समय में जो जब ये मेडिसिन वगैरह नहीं मिलती थी तो उस टाइम पे कुछ चीज़ों में जो है कि कुछ बीमारियों में ये पम्पकिन का इस्तेमाल होता था। सबसे पहले जैसे गायों को कब्ज वगैरह हो जाता था या दस्त वगैरह हो जाता था, तो उस टाइम पे इसको काट करके या तो उबाल के देते थे। तो इससे क्या होता है, जो बाहर का जो परत होती है वो हार्ड होती है और गाय उसे जल्दी से खा नहीं पाती है। तो एक तो उसको या तो उबाल के ठंडा करने के बाद में गायों को देते थे, या फिर छोटे छोटे पीस कर करके गायों को देते, जिससे कि पेट की जो बीमारियां थी वो समाप्त हो जाती है। लेकिन एक जो दूसरी समस्या है अब वो है गायों का फूल पाछा दिखाना, यानी बांक दिखाना वगैरह जिसे कहते हैं। गाय जब अपना पीछे से बांक दिखा देती है तो उसमें भी इसका पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। क्योंकि इसमें देखिए साथियों विटामिन सी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया और साथ में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। लगभग 2% के आसपास इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और साथ में अन्य जो पोषक तत्व मैं इसमें स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। तो साथियों इन सब की जो इसका एक अच्छा स्रोत है पम्पकिन। तो लगभग इसकी जो डोज होती थी तो वो बताते थे कि एक जो कि कद्दू सुबह, एक कद्दू शाम को, ऐसे 4-5 दिन हम लगातार देते थे। लेकिन उसमें भी सावधानी ये रखते थे कि जब शुरुआती दौर पे हो, हालांकि जब शुरुआत होती है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत दिखाई देता, तो उस टाइम पे इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। जब शुरुआती दौर पे है तो उस टाइम पे पम्पकिन एक सुबह एक शाम को। लेकिन जो इसका जो गाय का जो डाइट प्लान होता है तो उसे हमें कम करना होगा। जैसे हम 2 टाइम पे सुबह और शाम 2 टाइम पे अपने गायों को सानी वगैरह दे रहे हैं, तो उसको 4 टाइम 3 टाइम 4 टाइम पे करना होता है, जिससे कि उसके पेट पे जोर ना पड़े। दूसरा, पानी की जो मात्रा हम 2 टाइम पिलाते हैं तो उसको 4 से 5 बार कम कम मात्रा में पिलाना होगा। और साथ ही जो बिछोना होता था तो वो बिछोना क्या, जो गाय का पिछला भाग है वो ऊंचे तरफ रखना होता है। तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छा पम्पकिन जो है कि काम करता है। और साथियों देखिए अभी तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे इसका पाउडर फॉर्म भी उपलब्ध है, या कई साथी क्या जो कैल्शियम की बोतल आती है 300 ml वाली, तो शुरुआती दौर पर ऐसा उसको भी पिला लेते हैं। और ये डाइट प्लान कम करने से भी इसमें क्या रोकथाम हो जाती है। लेकिन देखिए अगर ये गंभीर समस्या अगर बन जाती है, जब ज़्यादा ही दिखाने लग जाए, तो उस टाइम पे ये काम नहीं करेगा, ऐसा उनका कहना है। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जब भी आप ये अगर यदि ऐसा लगे कि शुरुआती दौर है पम्पकिन का इस्तेमाल करना, तो जो घर का पम्पकिन है उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि बाहर पे उसे क्या खिलाया गया, क्या पिलाया गया है, यानी उसमें खाद पड़ा है, यूरिया पड़ा क्या है, और जो गाँव में अपना जो शुद्ध जो जैविक हो अगर उसे खिलाया जाए तो उससे बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों पूरी वीडियो देखने के लिए।